को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। मैं हूं नेपाल से राठौर। देश भर में एक मुद्दे की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही है, जो है राणा सांगा पर विवादित बयान के मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर आज हमारे पास है करनी सेना के युवा अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी चुंडावल तनपुरा। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आगामी क्या रणनीतियां हैं और आगरा चलो को लेकर एक सोशल मीडिया पर जोर शोर से मैसेज चल रहा है। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। राणा सांगा पर जो एक विवादित बयान दिया, उस विवादित बयान को लेकर करनी सेना एक ऐसा संगठन है जो हर मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाती है। अब की बार सपा सांसद ने जो विवादित बयान दिया है राणा सांगा पर, उसको लेकर किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, उसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप समय निकाल कर यहाँ मेरे बना रहे। और मैं समस्त देशवासियों को मेरी ओर से जय माता दी की जय श्री राम। जिस तरह से राज्यसभा के अंदर एक वरिष्ठ सांसद रामजीलाल सुमन ने जिस तरह से महाराणा सांगा के ऊपर जो विवादित बयान दिया है, ये विवादित बयान महाराणा सांगा का अपमान नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ वासियों का अपमान है। ये महाराणा सांगा किसी एक जाति विशेष से नहीं है। उन्होंने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है वो सभी देशवासियों के लिए लड़ी है। वो उन्होंने व्यक्तिगत अपने हित के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से एक सपा के जो सांसद है रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा के अंदर जो बयान दिया, उसके बाद भी बार उनके तरफ से ये एनालाइज किया जा रहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, और वो अपने अहंकार में अभी भी डूबे हुए हैं। और उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके सपा के अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी इस बात का खंडन नहीं किया, वो भी इस बात को तूल देते जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से महाराणा सांगा के ऊपर जो बयान आया, उसको देखते हुए पूरे देश भर में आक्रोश है, और हमने मेवाड़ के स्तर पर भी आक्रोश व्यक्त किया है। और साथ ही साथ जिस तरह से इस देश में जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल को मैं देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव, उनकी जो समाजवादी पार्टी है, जिस तरह से एक दलित बीस राजपूत इस मामले को बढ़ावा दे रही है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि राजपूत भी दलित का कोई मामला नहीं है। ये एक व्यक्तिगत रामजीलाल सुमन का मामला है। उन्होंने बयान दिया है, तो हम महाराणा सांगा का अपमान किसी हालत में सहन नहीं करेंगे, और महाराणा सांगा का अपमान ये पूरे हिंदुस्तान वासियों का अपमान है, तो हम इसको किसी भी हालत में हरगिज सहन नहीं करेंगे। जैसा कि आपने भी बताया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब अगर उदयपुर संभाग में कहीं राजनीतिक प्रचार करने आए तो उन्हें जूतों की माला पहनाकर स्वागत करेंगे, उसके पीछे क्या मंशा है? वास्तविक पे देख के जाए तो मैं एक हिंदुस्तान का लास्ट एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरी आत्मा को या मेरे मान सम्मान को भी ठेस पहुंची। महाराणा सांगा का जो अपमान था वो मेरा अपमान है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। तो मैंने जो कहा वो वास्तविक में सच है, और हम जब भी सपा के जो नेता आएंगे उनको 100% जूतों की माला पहनाएंगे और काला मुंह करके जिम्मेवार से विदाई करेंगे। हमें हमारी बयानों पर, हम हमारे बातों पर आज भी टिके और आगे भी टिक रहेंगे। क्या रामजीलाल सुमन का ये बयान आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, और इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अपनी बात पर अड़िग रहना, इसको लेकर आप किस नजर से देखते हैं कि क्या ये किसी के बैकअप पीछे से मिला हुआ और बोल रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वास्तविक में ये सोची समझी साजिश है। सपा के जो आला नेता है, इनका उनको हिंट है, और बिगर हिंट से कोई सांसद एक राज्यसभा के जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। इनकी प्लानिंग थी और उन्होंने इस तरह की जो भाषा उपयोग की। आपने सुना होगा कि रामजीलाल सुमन ने एक बात कही थी कि मैंने बाबरनामा पढ़कर इसको ये इतिहास बताया, जबकि रामजीलाल सुमन एक हिंदू व्यक्ति है, तो उनको बाबरनामा पढ़ने की क्या जरूरत है? उनको गीता कुरान ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़ी उन्होंने बाबरनामा? अगर ये तो सोची समझी साजिश है, इसीलिए उन्होंने बाबरनामा पढ़कर ये बात रखी है, तो ये सरासर गलत है। मैं इस बयान का खंडन करता हूँ। इन्होंने जो कहा है उसकी माफी जब तक ये नहीं मांगेंगे, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। चाहे हमें हमारे प्राण की आहुति देनी पड़े, तो महाराणा सांगा के लिए हम आहुति देंगे। महाराणा सांगा ने 80 गांव लगाए थे, हम 100 गांव लगाने के लिए तैयार है, पर हम इनको बिल्कुल छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी इस मामले को लेकर
मतलब कोई भी माफी नहीं मांग रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या रामजीलाल के पीछे अखिलेश यादव का भी हाथ हो सकता है? जी, आपने जिस तरह से बताया है कि तो इसमें रामजीलाल सुमन के पीछे अखिलेश यादव उनकी पार्टी का पूरा हाथ है और उन्होंने ये बयान दिलवाया और ये दलित युद्ध राजपूत करना चाहते हैं। क्यों कि एक दलित सांसद के साथ इन्होंने ये बयानबाजी क्यों करवाई? चाहते तो अखिलेश यादव खुद भी कर सकते थे, पर एक दलितों को बदनाम करना, दलितों की राजनीति की हत्या करनी, ये चाहते हैं। जबकि दलित और SC/ST छत्तीसी कौम के लोग हमारे अपने हैं। हम क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो हमारा धर्म कहीं नहीं बनता कि इन सभी जातियों को साथ में लेके चले। तो हम हमारा अपना परिवार है, कोई अलग नहीं है हमसे, और हम ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को करारा जवाब देंगे। 12 अप्रैल को हमारा जो आंदोलन है आगरा में, वो बड़ा भव्य आंदोलन होगा और उदयपुर से हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। आखिर 12 अप्रैल को आगरा का ही स्थान को सिलेक्शन करने के पीछे क्या मंशा है करणी सैनिकों की? देखिए कि उस दिन 12 अप्रैल को महाराणा सांगा की जयंती भी है और जयंती के उपलक्ष्य में जिस तरह से उनका अपमान हुआ है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उसी आगरा की धरती पर हम बड़ा प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। क्योंकि हमारे करणी सैनिकों के ऊपर जिस तरह से सपा के गुंडों ने एक प्लानिंग से हमला किया, पत्थर बरसाए, उन्होंने जिस तरह से हमला किया, हम उसी जवाब में उनके उसी भाषा में उनको जवाब देंगे 12 अप्रैल। सर, आपके द्वारा भी सपा सांसद को लेकर एक शब्द कहा गया है कि जो भी रामजीलाल की जुबान काट के लाएगा उसको 5,51,000 रुपया दिया जाएगा। उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि महाराणा सांगा का अपमान हुआ। मैं तो हिंदुस्तान का लास्ट नागरिक हूँ, तो महाराणा का अपमान नहीं पूरे हिंदुस्तान का अपमान था। और मैंने जो इनाम राशि घोषित की है वो अभी भी कायम है, आगे भी कायम रहेगी। जो भी व्यक्ति सांसद की जुबान काट के लेके आएगा उसको 5,51,000 रुपये दिया जाएगा। अगर वो समय में लेके आए तो इस इनाम राशि को बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो हमारी जो घोषणा है वो कायम रहेगी। जो व्यक्ति लेके आएगा उसको तुरंत पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करणी सेना के युवा अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी चुनावत गढ़पुरा, जिनको आपने सुना। इन्होंने कहा है कि जो भी सपा सांसद रामजीलाल की जुबान काट के लाएगा उस व्यक्ति को 5,51,000 रुपया दिया जाएगा। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौर। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।